करके उस कॉमनवेल्थ घोटाने का बिगुल बोझता था, और जिसका कारण ये हुआ कि उस ओलंपिक संघ और कॉमनवेल्थ संघ से भी भारत हट गया। आप एक एशियन गेम्स नहीं करा पाए, आप कॉमनवेल्थ की बात छोड़ रहे हो, आप एक छोटे मोटे जो एशियन संघ में जो खेल होता है एथलीट्स का वो नहीं करवा पा रहे हो, देश के अंदर आयोजन नहीं करवा पा रहे हो, आप कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हो। आप ये जो धूमिल किया था देश को, अरे सुरेश कुमारी पर कार्रवाई हो गया तो वो देश का अंदरूनी मामला था, आप विजय पटल पर क्यों ले गए थे उस मामले को? ये सवाल पूछता है देश, भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछता है। अगर कांग्रेस ने कार्रवाई किया था तो आप शांत क्यों नहीं बैठ गए थे? आज उसका खमियाजा भुगतना पड़ा देश की जनता को, देश के खिलाड़ियों को, कि देश के अंदर कोई खेल का आयोजन नहीं हुआ। आप बात कर रहे हो इस बात की, आपको 2014 से पहले, क्या उससे पहले मेडल नहीं आया देश के अंदर? क्या उससे पहले सम्मान नहीं मिला? क्या उससे पहले अवार्ड नहीं मिला इन खिलाड़ियों को? क्या उनसे पहले इनको सुख सुविधाएं नहीं मिली? पैसे का आदान प्रदान करता है। आप क्रिकेट को भी सवाल नहीं, और क्रिकेट का स्थिति हालात क्या कर दिया इन्होंने, देख लीजिए आप, हैं? आप बताइए क्या कर दिया इन्होंने। ये मोदी सरकार से आप लोग खिलाफत क्यों हैं? सुनिए, मोदी सरकार से खिलाफत नहीं, मोदी से क्या लेना देना, राष्ट्र हित पे से जो सवाल उठाएगा तो राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं ना? क्या राष्ट्र हित के लिए काम? ये बहन बेटियों का शोषण होना क्या राष्ट्र हित के लिए काम है? क्या खिलाड़ियों का अपमान होना क्या राष्ट्र हित के लिए काम है? क्या जवानों का शोषण होना क्या राष्ट्र हित के लिए काम है? क्या किसानों को आप संबोधन कर देंगे खलिस्तान के लिए राष्ट्र हित के लिए काम? क्या जब नौजवान सड़क पर उतरता है आप उसको आतंकी कहेंगे क्या राष्ट्र हित के लिए काम है? क्या आप अर्बन और नक्सल किसी से संबोधन करके राष्ट्र हित के लिए काम? क्या शिक्षण संस्थान में आप एक धर्म के नाम पर आप एक बिगुल बजाओगे क्या राष्ट्र हित के लिए काम है? क्या आप ये मनरेगा यहाँ 100 दिन से चल रहा है, आप उसको राष्ट्र हित बताओगे? जब महिलाओं की बात नहीं सुनेंगे, यहाँ जवान 2 महीने से सड़क पे बैठा हुआ है वन नेक वन पेंशन को लेकर, क्या आप उसको राष्ट्र हित के लिए बात करोगे? क्या राष्ट्र हित के लिए काम किया? मैं कह रहा हूँ राष्ट्र हित के लिए काम होता जब आपने जो वादे किया तो उस वादे को पूरा करते। आपने आदर्श ग्राम योजना की बात की थी, अगर वो धरातल होता राष्ट्र हित का काम कहता। घर घर शौचालय की बात की थी, उस शौचालय में सबसे बड़ा घोटाला नहीं होता तो राष्ट्र हित का बात होता। आप किसकी हर घर छत की बात की थी, अगर हर घर छत होता तो आज राष्ट्र हित की बात होती। आपने किसानों की आय दोगुनी की बात की थी, अगर किसानों की आय दोगुनी होती तो राष्ट्र हित की बात होती। आप किसकी हर घर हर युवा का रोजगार होगा, आपने इस रोजगार दिया होता तो राष्ट्र हित की बात होती। आपने क्या कहा था, स्किल डेवलपमेंट की बात की थी, अगर स्किल डेवलप होता देश के अंदर तो राष्ट्र हित की बात होती। आपने डिजिटल इंडिया की बात की थी, डिजिटल इंडिया में भारत का ऐप अगर कार्य कर रहा होता, विश्व में पटल बजा रहा था, बिगुल बजा रहा था तो राष्ट्र हित का काम करता। आप किस राष्ट्र हित की बात कर रहे हो भाई? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ आपको। नहीं देखिए, ये इससे तो यही प्रतीत होता है ना कि यदि मौजूदा सरकार कुछ भी काम करे तो आप लोग उसका हमेशा विरोध करोगे। नहीं, यदि वो हीरा भी ला दे तो आप बोलोगे भाई ये कोयला है। मैंने कहा तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। मैंने आपको अभी क्या जवाब दिया? आदर्श ग्राम योजना गलत बताया, मैंने कहा 100 स्मार्ट सिटी वाले वादे गलत बताए, मैंने कहा ये भारत विश्व गुरु बन रहा है सर, विश्व गुरु धार्मिक उन्माद में बन रहा है, भारत विश्व गुरु जातीय असमानता में बन रहा है। भारतीय विश्व गुरु बन रहा है तो पंथ निरपेक्ष पंथ के भेदभाव में बन रहा है। भारत विश्व गुरु बन रहा है तो इंस्टीट्यूशन के हालात जो हो गई, सरकार ने कह दिया यहाँ कोई जाति धर्म नहीं, विकास की बात करो, विकास का जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा। सुनिए, सिर्फ विकास की राजनीति होनी चाहिए। आप अपनी बात रख लीजिए जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। बात यहाँ सब जवान अगर 2 महीने से धरने पे बैठा हुआ तो उसको आप कह दोगे जवान विरोधी कह दोगे, देश विरोधी कह दोगे। जब किसान सड़कों पे बैठता है तो आप उसको खालिस्तानी से संबोधन करते हैं। जब ये खिलाड़ी यहाँ बैठते तो आपको नेपोटिज्म से संबोधन करते हो, एक राज्य विशेष को बात करते हैं। तो आप किस बात की बात करते हैं? जिस देश में धरना प्रदर्शन आज़ाद नहीं रह गया और आज़ादी नहीं रह गई, व्यक्ति की आज़ादी का हनन हो गया, वो देश कैसे विश्व गुरु बन गया ये समझाइए मुझे, और देश की जनता समझना चाहती है। तो देखिए, विकास के रास्ते पर ये देश अब चल पड़ा है और ऐसे में 2024 में जो इलेक्शन है उसका मेन मुद्दा यही होने वाला है कि जो विकास की राजनीति। देखिए, यहाँ पर कोई पार्टी मैंने आपका सवाल सुन लिया, जवाब सुनिए। आपने विकास की रास्ते की बात करी, विकास का रास्ता आपके लिए हो सकता है, जो किसानों में जो खेत में काम करें उनके लिए विकास का रास्ता नहीं है। मनरेगा की जो महिलाएं बैठी हुई है उनका सड़कों पर बैठी, किसानों को सम्मान निधि राशि मिल रही है सर। सुनिए, कौन दे रहा था इसके पहले बताइए? मनरेगा किसने लाया था? मनरेगा में धनराशि कम करने का काम किसने किया? आप बताइए, मनरेगा में जो गारंटी 100 दिन का गारंटी योजना था वो खत्म करने का काम किसने किया? आप बात कर रहे हो विकास की, विकास हो तो रहा है, अडानी और अंबानी का विकास हो रहा है। आप एक अच्छा, अंबानी अडानी यदि देश का आदमी है, यदि वो व्यापार कर रहा है, सुख सुविधा पहुंचा रहा है भारतीयों को, तो वो बड़ा विकास में बाधक हो गया, हद हो गई। सुनिए, हद आपके लिए हद हो सकता है। आप बताइए, अर्थव्यवस्था में अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही है तो क्या ये बताइए संदेश है देश के लिए? आप ये बताइए, अमीरी एक तरफ अमीर होता जा रहा है, गरीब एक तरफ गरीब होता जा रहा है। आपको नहीं पता रहा भूखमरी के इंडेक्स में भारत 100वें नंबर के अंदर नहीं है। आपको नहीं पता, आपने कहा ना देश विकास कर रहा है, पर कैप्टन में भारत बांग्लादेश से पीछे हो गया और आपके तो पाकिस्तान की हालत देख लीजिए सर, पाकिस्तान कहाँ चले गए। और इसके पहले सुनिए, आप जैसे मीडिया से कहना चाहता हूँ कि आप या तो पाकिस्तान जाके चले जाइए, क्योंकि दूसरे को पाकिस्तान भेजने का काम करता। जब आज मुद्दे की बात आएगी तो आप पाकिस्तान ले आएंगे, जब मुद्दे की बात आएगी हिंदू मुसलमान ले आएंगे, जब मुद्दे की बात होगी तो आप उन सारे सवालों को
छोड़ के पंथ की बात करेंगे, उन्मादों की बात करेंगे। अरे भैया पाकिस्तान से हमारा कंपेयर किया है भाई, पाकिस्तान हमारे सामने कभी एडजस्ट नहीं किया। हमारा मादा अगर होना चाहिए तो अमेरिका से होना चाहिए, हमारा मादा होना चाहिए यूरोपियन संघ से होना चाहिए, हमारा मादा होना चाहिए चाइना से होना चाहिए, हमारा मादा होना चाहिए उन कैपिटलिज्म जो आगे बढ़ रहे हैं उनसे होना चाहिए। हमारा देश सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों मिलाकर चलेगा, ना कि देश कैपिटलिज्म के नाम पे चलेगा। तो आप बात उस पाकिस्तान की बात कर रहे हो जो आपने धर्म के नाम पर वही करता है। आप इसलिए कर रहे हो, मुझे समझ में आ गया क्यों कर रहे हो आप। इसलिए कर रहे हो कि एक मुद्दा चल रहा है राष्ट्र के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनाने की। तो भैया हिंदू राष्ट्र के नाम जो हिंदू राष्ट्र तो बन के रहेगा, चलिए कुछ भी आप बोलिए, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, बन के रहेगा। मैं समझ गया आपकी बात, आपका मनसा क्या है। मुस्लिम नाम के इस्लामिक राष्ट्र के नाम पर जो पाकिस्तान बना उसकी स्थिति क्या है, इस्लाम के नाम पर अफगानिस्तान बना उसकी स्थिति क्या है। इसीलिए तो इस्लाम मुक्त करना है। हिंदू राष्ट्र में कहता हूँ, आप ना हिंदू राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और जो मांग कर रहे हैं उन तमाम संगठनों से मैं ये कह रहा हूँ क्लैरिफाई कर दो हिंदू राष्ट्र में कौन हिंदू एडजस्ट होगा। आप कहते हो ना, आप हिंदू राष्ट्र में हिंदू को क्लैरिफाई कर दो कौन एडजस्ट होगा, इतना क्लैरिफाई कर दो बात समझ में आ जाएगी। हिंदू तो रहेंगे ही हिंदुस्तान में, लेकिन आज हिंदू नहीं रहता लेकिन जो विषाद करने वाले लोग हैं, जो दंगा फसाद करने वाले लोग हैं, इसका योगी ने भी कहा है कि उनके प्रदेश में कोई जगह नहीं है, उनका कोई नामो निशान नहीं, मिट्टी में मिला दिया और मिट्टी में मिल भी गया। ये बताइए, मिट्टी में मिला देंगे, उनके ऊपर इतने सारे आरोप लगे थे क्या? नहीं, वो तो राजनीतिक आरोप है। आपके लिए जब मैं सवाल का जवाब दूंगा तो ये राजनीतिक आरोप हो जाएंगे हैं। मैंने कहा वो हत्यारा आपके लिए एक जो है ना एजेंडा बन जाएगा, लेकिन आपका जो उस बेटी के ऊपर गोली चलाई गई थी, छात्र जो कॉलेज जा रही थी छात्रा, वो मुद्दा नहीं बनेगा आपके लिए। आपके लिए अतीक बन जाएगा, मुख्तार अंसारी बन जाएगा मुद्दा आपके लिए। अच्छा ये ब्रिजभूषण सिंह कौन है, ब्रिजेश सिंह कौन है, सोनू सिंह कौन है, आप ये बताए कुलदीप सेंगर कौन है, वो तमाम जो ब्रिजेश पाठक का पिछले मंत्रालय में कौन था, आप ये बताए स्वतंत्र देव सिंह, जिस स्वतंत्र देव सिंह की बात कर रहा हूँ, क्या अतीक अहमद के आवास पे जाके बैठता नहीं था? उसके तो वीडियो भी मैं अभी लिख कर दूंगा। तो वो पहले की बात है ना, अभी पहले का क्या बात होता है, पहले का बात क्या है, पहले और अब में इंसानियत तो बदल जाती है, इंसानियत का मनसा वही होता है ना। नहीं देखिए पार्टी में आपने आप सुनिए, इस देश की स्थिति हालात ये है बॉस कि स्थिति हालात ये होगी, एक धर्म के नाम पर आप उनको बस बदनाम करने का काम करेंगे जो राष्ट्र हित में। आज एजेंडा ही यही चल रहा है। आज कोरोना में उनको बदनाम किया आपने तमाम जो। अच्छा चलिए कोरोना का आपने बात छोड़ा, क्या आपको लगता है कि यदि कोरोना काल में मोदी जी का शासन नहीं रहता तो इससे उभर पाते क्या भारतीय? क्या हालत हो गई थी? हैजा आया था देश के अंदर, चेचक पहले आया था देश के अंदर, ये तो कोरोना तो कुछ भी नहीं था। आपको हैजा की स्थिति पता है देश के अंदर क्या होगी थी 70 के दशक में? आप उससे निजात पाना किसी पूरी दुनिया में किसी सरकार ने हिम्मत नहीं जुटाई थी। आप आंकड़ा उठा दे किस सरकार ने करा था। चेचक आया था देश के पूरी दुनिया के अंदर, वैश्विक महामारी। आपको पता है पहली बार ये सारे चीज, पोलियो किसने निजात पाया? आप कह रहे हो पहली बार वैश्विक महामारी है देश के अंदर। अरे भैया हैजा की स्थिति हो गई थी, आपको पता है ऐसी स्थिति हो गई पूरी दुनिया में, ऐसी स्थिति हो गई थी जो कोरोना के अंदर नहीं होता। आप ऐसी मनसा लेके चले जाके पहली बार ये। अरे भाई साहब 80 करोड़ लोगों को अभी जो है अनाज दे रहे हैं मोदी जी, क्या बात कर रहे हैं आप एकदम मोदी जी के विरोधी हैं क्या? मोदी जी को ऐसा क्यों समझ रहे हैं आप? अगर अपने पॉइंट पे सवाल है, 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दे रहे हैं तो आपके सवाल में ही जवाब है कि 80 करोड़ लोग देश का गरीब तबके के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब आप अनाज के भरोसे वो 80 करोड़ लोग हैं, तो आप ये बताइए कहाँ से विश्व गुरु है देश? वही तो मैं बताना चाह रहा था। आपने कहा अमीर और गरीब की खाई, यही तो बताना चाह रहा था। आप ये बताइए, आप एक तरफ उनको सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, आप स्किल दीजिए उन्हें, आप शिक्षा के लिए उन्हें बजट दीजिए, आप बताए उनको शिक्षा दीजिए। वो तो रोटी छीन कर ले लेंगे आपसे, लेकिन शिक्षा आप इसलिए नहीं देंगे कि आपसे सवाल पूछना स्टार्ट कर देंगे। वो रोजगार के नाम पर, अर्थव्यवस्था के नाम पर और मंत्रालय के सेक्रेटरी के कई योजनाएं उनके नाम पर, लेकिन आप सब ये शिक्षा नहीं देंगे। आप अनाज के नाम पर उनको बरगलाने का काम करेंगे और ये हो रहा है देश के अंदर। लेकिन अब देश के नौजवान समझ गया है और देश की नौजवान और युवा, देश की महिला, देश के जो राष्ट्र में कार्य करने वाले लोग हैं, वोट के माध्यम से 2024 में। चलिए आप कुछ भी कहिए, 2024 में फिर भी मोदी सुनिए, आप जैसे मीडियाओं के लिए एजेंडा चलाओ और आप जैसे कायर और गद्दार लोग ही होंगे। मीडिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मीडिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपने ये बताया 70% जनता के जो आवाज है उनको आप धूमिल करेंगे तो सवाल तो उठेगा। नहीं धूमिल, अब आप देख लीजिए जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं तो जीत तो बीजेपी की हो रही है ना। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही थी, कितने फीसदी की वोटों पे जीत हो रही है, आप ये सवाल नहीं उठाएंगे। 30% पे हो रही तो 70% का सवाल उठाएगा नहीं, उससे सवाल सरकार से सवाल पूछने का हिम्मत नहीं जुटाएगा। नहीं तो ये 70 और 30 का क्या एवरेज है भाई? 70 और 30 का एवरेज क्यों नहीं है? क्या है? क्यों नहीं एवरेज है? क्या 70% देश की जनता नहीं है? देश की जनता नहीं है 70%। तो आप 30% अगर देश की जनता, तो देश की जनता ही तो वोट कर रही है।